बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक अत्यंत ईमानदार लेकिन अभागा व्यक्ति अपनी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। धर्मदास दिन रात मेहनत करता था, कभी खेतों में मजदूरी, कभी किसी के यहाँ बोझ उठाने का काम। लेकिन फिर भी उसके घर में सुख और धन कभी टिककर नहीं रुकता था। जैसे ही थोड़ा पैसा आता, कोई ना कोई विपत्ति आ जाती। कभी बीमारी, कभी काम छूटना, कभी साहूकार का दबाव। धीरे धीरे हालत यहाँ तक पहुँच गई कि घर में कई बार चूल्हा नहीं जलता था और सीता बच्चों को झूठा दिलासा देकर सुला देती थी। फिर अकेले में रोती थी, लेकिन कभी अपने पति या बच्चों के सामने आंसू नहीं दिखाती थी। सीता का स्वभाव बहुत शांत और भक्तिमय था। वो रोज सुबह उठकर घर के आंगन में तुलसी को जल देती, दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी से बस इतना कहती कि हे माँ, अगर धन देना हो तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर की शांति और मेरे बच्चों की भूख मत छीनिए। समय बीतता गया और एक दिन वो भयानक घड़ी आ गई जब साहूकार ने आकर साफ शब्दों में कह दिया कि अगर 1 महीने के भीतर पूरा कर्ज नहीं चुकाया गया तो ये झोपड़ी भी उससे छीन ली जाएगी। उस दिन धर्मदास टूट गया। रात को घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। बच्चों को बिना खाए सुलाना पड़ा और सीता पहली बार बिल्कुल टूट गईं। वो रात शुक्रवार की थी। चारों ओर सन्नाटा था। सीता तुलसी के पास दीपक जलाकर बैठ गईं। हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, हे माँ लक्ष्मी, आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। मैंने कभी सोना चांदी नहीं चाहा, कभी महल नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूब रहा है। अगर मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे परिवार को बचा लीजिए। कहते हैं जब भक्त का दर्द सच्चा होता है तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं। आधी रात के समय अचानक घर के आंगन में अद्भुत प्रकाश फैल गया, जैसे हजारों दीपक एक साथ जल उठे हों। सीता की आंख खुली तो उसने देखा कि एक दिव्य तेज से सुशोभित अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई हैं। लाल वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, कमल का आसन और चेहरे पर अपार करुणा। सीता भय और श्रद्धा से कांप उठीं और तुरंत भूमि पर गिर पड़ीं। वो समझ चुकी थीं कि स्वयं माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं। माँ लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, उठो सीता, मैं वही हूं जिसे तुम हर दिन बिना किसी लालच के याद करती हो। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं। सुबह होने से पहले तुम्हें 3 अवसर दूंगी। हर अवसर में तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारी मांग ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगी। पहला अवसर आया और सीता के मन में धन, घर, कर्ज सब घूम रहा था, लेकिन उसने संयम रखते हुए कहा, हे माँ, मेरे पति की बीमारी और दुर्भाग्य को दूर कर दीजिए ताकि वो फिर से मेहनत कर सके। माँ लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, तथास्तु। दूसरा अवसर आया। माँ ने फिर पूछा, अब क्या मांगती हो? सीता ने कहा, माँ, मेरे बच्चों को ऐसी बुद्धि और शिक्षा दीजिए कि वे कभी गलत रास्ते पर ना जाएं और किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। माँ लक्ष्मी का मुखमंडल और भी उज्ज्वल हो उठा और उन्होंने कहा, तथास्तु। अब तीसरा और अंतिम अवसर था। माँ लक्ष्मी ने कहा, अब तुम खुलकर मांग सकती हो। धन, वैभव, सोना, संपत्ति, जो चाहो मांग लो। ये सुनकर सीता की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, अगर आपने मुझे धन दे दिया और मेरे भीतर अहंकार आ गया तो आप मुझसे रूठकर चली जाएंगी। इसलिए मैं आपसे धन नहीं मांगती। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मेरे घर से कभी न जाना। आप जहाँ रहेंगी वहाँ अभाव अपने आप दूर हो जाएगा। ये सुनते ही माँ लक्ष्मी की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, सीता, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि भाव और विनम्रता है। जहाँ लालच होता है वहाँ मैं टिकती नहीं, और जहाँ श्रद्धा और संयम होता है वहाँ मैं स्वयं धन का मार्ग बना देती हूँ। इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। सुबह जब सीता की आंख खुली तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन चमत्कार शुरू हो चुके थे। धर्मदास पूरी तरह स्वस्थ था। उसी दिन गांव के मुखिया ने आकर बताया कि उसे स्थायी काम मिल गया है। कुछ ही दिनों में कर्ज उतरने लगा। घर में अन्न की कमी समाप्त हो गई। बच्चे पढ़ाई में तेज होने लगे। लोगों का सम्मान मिलने लगा। समय के साथ धन भी आया, लेकिन सीता और धर्मदास का स्वभाव कभी नहीं बदला। हर शुक्रवार सीता घर में दीपक जलाकर कहती, माँ, आपने जो दिया है वो आपकी अमानत है। उसी साहूकार ने एक दिन आकर चरणों में गिरकर क्षमा मांगी जिसने कभी घर छीनने की धमकी दी थी। सीता ने उसे भी प्रेम से भोजन कराया। इस प्रकार माँ लक्ष्मी ने सिद्ध किया कि वे धन की देवी नहीं बल्कि चरित्र और भाव की देवी हैं।
जहाँ अहंकार होता है वहाँ धन भी टिकता नहीं, और जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ दरिद्रता स्वयं मार्ग छोड़ देती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शुक्रवार की रात इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे नकारात्मकता दूर होती है, रुका हुआ धन चलने लगता है, घर में शांति आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बस शर्त यही है कि मन में लालच न हो,